और अब बात बंगाल की करते हैं। वहां 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 4 चरण की वोटिंग बाकी है। और फिक्र की बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हिंसा भी बढ़ती जा रही है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान था। उस दिन हिंसा की घटनाएं तो हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे दौर की वोटिंग हुई, 1 की जान गई। 6 अप्रैल को तीसरे दौर के मतदान में 2 लोगों की मौत हो गई। चौथे चरण में भारी हिंसा हुई, 5 की मौत हुई। चौथे चरण में जो हिंसा हुई, उसके बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। যে লুটতে পারবে না তার 500 টাকা ফাইন হবে আর টাকাটা ইলেকশন কমিশনে জমা রাখা হবে। দাদা হাতটা আগে দেখো তোমার পয়সা আছে তো? ঠিক আছে। वेरी गुड। सीआरपीएफ को लेकर यही वो बयान है जिसके बाद ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। दरअसल चौथे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान सीआईएसएफ ने आत्मरक्षा के लिए जो फायरिंग की थी, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी TV9 भारतवर्ष से बातचीत में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मौत की घटनाओं में भी वोट बैंक ढूंढती हैं। ममता दीदी ये 4 लोगों के लिए तो बहुत आंसू बहा रही है। मैंने देखा, बहाना भी चाहिए। हमें भी दुख है इस घटना का, परंतु उसी विधानसभा में सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। इसके लिए ममता दीदी कुछ नहीं, मृत्यु में भी वो वोट बैंक को तराश रही, क्योंकि वो कार्यकर्ता हमारा राजवंशी समाज से था, दलित हिंदू था। तो मृत्यु में भी माइनॉरिटी मेजोरिटी अगर आप करते हो तो मैं मानता हूं कि आप एक्सपोज हो जाते हो। आज पूरे बंगाल की जनता को मालूम पड़ गया है कि आपके उकसावे के कारण बच्चों की मौत हुई है। और एक दूसरा ही लड़का उसी विधानसभा में मारा गया जिसके लिए आपके पास 2 शब्द भी नहीं है। जो मरने वाला है उसके परिवार से जरा पूछिए, उसकी जात धर्म क्या है, ये सब सोचिए जरा। कहां जा रहे हैं चुनाव? बंगाल पर एक अपडेट यह है कि ममता बनर्जी कल कोलकाता में धरने पर बैठने वाली हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ धरना देने का फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा उनके विवादित बयानों की वजह से किया गया। यह प्रतिबंध आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक के लिए किया गया है। ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल का घेराव करने की बात कही। यही वजह है कि कूच बिहार जैसी हिंसा हुई। सच जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। ये रिपोर्ट देखें। ये कूच बिहार की वही जगह है जहां शनिवार को वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई। ये वही बूथ नंबर है जहां पर सीआईएसएफ के जवानों को गांव वालों ने घेर लिया था। ये बंगाल का वही जोड़पाट की गांव है जहां मतदान के दौरान 4 लोगों की जान गई थी। कूच बिहार गोलीकांड का सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष उन लोगों के बीच पहुंचा जो फायरिंग के दौरान घटना स्थल पर थे। हमारी टीम उन घायलों के पास भी पहुंची जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उन लोगों से बात की जो फायरिंग से ठीक पहले मतदान के लिए कतार में खड़े थे। फायरिंग के दौरान घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने खुद कबूला, कुछ उपद्रवियों ने सीआईएसएफ के जवानों को घेर लिया था। हालात बेकाबू हो गए थे। इसमें हम तो मौजूद थे, इधर जनता का कुछ गलती भी नहीं था, कुछ कारण भी नहीं था। उन लोग कहाँ से आया, लेकिन ड्रेस सीआरपीएफ का था। अच्छा, ड्रेस सीआरपीएफ का था, इतना ही हमको मालूम है। सीआईएसएफ ने भी घटना के बाद बयान जारी कर कहा था कि बूथ नंबर 126 के पास सीआईएसएफ की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। उपद्रवियों ने जवानों को घेर लिया था। QRT के वाहन को नुकसान पहुंचाया गया था। सेल्फ डिफेंस में जवानों ने भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायरिंग की थी। हालांकि कूच बिहार गोलीकांड का सच साफ साफ बताने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के जोड़पाट की गांव में हिंसा भड़काई?
क्या किसी के उकसाने पर भीड़ ने सीआईएसएफ जवानों को घेरा था? आखिर क्यों केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को गोली चलानी पड़ी? वैसे विपक्ष ममता दीदी पर आरोप लगा रहा है कि धरना पर बैठना भी एक कैंपेनिंग ही तो है। खैर, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा तत्काल फायदा दिला सकती है, लेकिन ये जिस बुराई को छोड़ जाती है उसका कभी अंत नहीं होता। राजनीतिक हिंसा के साथ यही बात लागू होती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।